हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी मग में आपका स्वागत है। मैं हूं सी पिंकेश ठकरानी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, हमारे चैनल में सबसे ज्यादा वीडियो चलता है तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का चलता है। तो इसके ऊपर में आज हम लोग बात करेंगे। इसके क्वार्टर रिजल्ट जो आए हैं Q1 FY22 के रिजल्ट के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर हेडलाइन अगर आपने देखी होगी तो हेडलाइन सीधा सीधा दिख रहा है भाई, बैंक ने एक बहुत बड़ा लॉस किया है और ये लॉस 630 करोड़ का लॉस है। पिछले कुछ क्वार्टर्स छोड़ दीजिए, पिछले सालों के अंदर में भी हमने नहीं देखा। और जब मैंने एक स्टेटमेंट सुना था, पेंडेमिक के जस्ट पहले की बात है, दिसंबर 2019 का था, जहां पर वी वैद्यनाथन ने बोला था, सर ने बोला था कि भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 100 करोड़ रुपए का, बधाई हो। और अब देखिए उसके 2 साल हो गए हैं लगभग उसके बाद में, एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 630 करोड़ रुपए का लॉस है। तो क्या बैंक की स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है? क्या है दिक्कत, क्या है? तो दिक्कत तो है, दिक्कत सबसे बड़ी तो पेंडेमिक वाली दिक्कत है और उसमें बैंकिंग सेक्टर को जो है प्रॉब्लम गई है, और पर्टिकुलरली प्रॉब्लम गई है तो रिटेल लोन्स के अंदर में गई है, और ये बैंक जो है उसी डायरेक्शन के अंदर में जा रही थी और साफ साफ स्ट्रेस जो है देखने को यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे ही हम लोग जो है कुछ स्लाइड्स आपके सामने शो करेंगे तो इनके जो रिटेल के एनपीएस है वो हल्के से कम हुए हैं। अगर कॉर्पोरेट नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो भी हल्के से कम हुए हैं, लेकिन इन्होंने सब चीजें जो है दिखाई है, जिस तरह से शो की है, उस हिसाब से लगता है कि वी वैद्यनाथन जी जो बैंक के साथ में कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के जो इनके लोन्स है वो एनपीए हो रहे हैं। अब इसमें से कौन से लेगेसी लोन्स है या फिर नॉन लेगेसी लोन्स है, ये तो भाई पता नहीं कर सकते, यहाँ पर तो ऐसा कोई डिस्क्लोजर नहीं है। तो अगर ये स्टोरी जो यहाँ पर दिखाई जा रही है वो अगर सही है तो बैंक सही डायरेक्शन के अंदर में है, लेकिन चाहिए तो मुनाफा, मुनाफा तो हो नहीं रहा है। और जब इसका जो पी चल रहा है 60 के ऊपर में मार्केट के अंदर में, तो डेफिनेटली मार्केट तो इसको एडजस्ट करेगा ही करेगा। हमें इसमें बने रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, इस पे भी मैं ओपिनियन दूंगा। वीडियो के बीच में कभी भी ओपिनियन आ सकता है, तो वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं स्क्रीन पर आ जाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि भाई क्या हुआ है ये क्वार्टर के अंदर में। मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ही एनालिसिस करूंगा किसी बैंक का या फिर फाइनेंशियल कंपनी का, एनबीएफसी का। इंटरेस्ट अर्न भाई थोड़ा सा बढ़ गया, हल्का सा बढ़ गया, इतना हल्का कि भाई अगर आप एक दाना जो है शक्कर का ज्यादा डाल दे चाय में तो फर्क नजर नहीं आएगा, इतना सही बढ़ा है। अगर हम लोग बात करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर की, तो आप इनका एक्सपेंडिचर भी जो है कम हुआ है, इतना ही हल्का हुआ है जितना अगर आप मतलब आप ट्राई कर सकते हैं तो एक दाना शक्कर का निकाल सके, यानी कि कुछ खास हुआ नहीं है अगर इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट या फिर एक्सपेंडिचर की हम लोग बात करें तो। लेकिन जो सबसे बड़ा डेंट पड़ा है वो ये, फीकी शक्कर के अंदर में आपने 2 चम्मच, फीकी चाय के अंदर में आपने 2 चम्मच शक्कर डाली, इस तरह का फर्क पड़ा है प्रोविजंस के अंदर में। और आप देख सकते हैं 600 करोड़ के प्रोविजन इनके 1800 करोड़ हो गए हैं, और इसकी वजह से बैंक जो है वो लॉस के अंदर में आ गई है। और अगर आपसे कोई कहे कि ये लॉस लगभग लगभग जो है 630 करोड़ रुपए का है, तो ये चौंक जाएंगे आप लोग। और यहाँ इसकी वजह से इसका जो ईपीएस है वो -1.03 पर आ गया है, 02 पर आ गया है। तो आप समझ सकते हैं कि बैंक में सीधा सीधा प्रॉब्लम देखने को मिला है, और डेफिनेटली जो है निराशा लगी है हाथ इस पर्टिकुलर रिजल्ट से, और लगनी थी। सेकेंड वेव बहुत ही भयानक थी। हमारे कुछ स्टेट्स के अंदर में अभी भी लॉकडाउन चल रहा है। चलिए और कुछ बातें कर लेते हैं। नेटवर्थ की बात करें तो अगर हम लोग ओवरऑल पिक्चर देते हैं तो इसकी जो हैसियत है, जो इसकी नेटवर्थ है, मर्जर से लेकर अभी तक वो बड़ी है, दैट्स एन पॉजिटिव थिंग। लेकिन इन लोगों ने अपनी कैपिटल भी रेज की, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स भी किए हैं बीच में, इनका कैपिटल बेस काफी बड़ा है। आप देख सकते हैं कैपिटल बेस काफी बड़ा है। अगर इनके कैपिटल एडिक्वेसी की बात करें तो ये कंफर्टेबल लगता है, ये मुझे पॉजिटिव लगता है, इसमें मेरे को जो है कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लगता है। लेकिन अभी भी बड़ी बड़ी बैंकों की हम लोग बात करें, अगर हम लोग कंपेरेटिंग फुटिंग पर जो है बात करते हैं कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की, या फिर जो है वी आर टॉकिंग अबाउट द बंधन बैंक, तो उनका कैपिटल एडिक्वेसी काफी अच्छा है कंपेयर टू दिस बैंक। तो यहाँ पर कैपिटल रेस अगर की जाती है तो भाई हमारे हाथ में कितना आएगा, शेयर होल्डर्स के हाथ में कितना आएगा, ईपीएस कम होते जाएगा। कैपिटल की तो जरूरत है भाई, एक्सपांशन करने के लिए कैपिटल की तो जरूरत है। और इनका जो बिजनेस मॉडल है आप समझिए, अगर ये रिटेल में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इनका बिजनेस मॉडल जो है वो है अनसिक्योर लोन्स देने पर। हाउसिंग लोन आप बांटिए ना जितने बांटने हैं, आपके पास में जो है गारंटी के तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पे घर है, लेकिन अनसिक्योर लोन देंगे आप कंप्यूटर फाइनेंस करके देंगे, मोबाइल फाइनेंस करके देंगे, फ्रिज फाइनेंस करके देंगे। ये लोग अगर फ्रिज अपना फाइनेंस करवा रहे हैं तो भाई
इससे कंजम्पशन बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। जीएसटी मिल रहा है गवर्नमेंट को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये भग गया तो आप इसे कैसे पकड़ेंगे? इल्लीगल वेज तो पूरी तरह से बंद है, ठीक है? तो भाई अनसिक्योर्ड लोन्स का आपको इससे प्रॉफिट मार्जिन तो ज़बरदस्त मिलती है, लेकिन ये इसके साथ में रिस्क भी है। तो बैंक ने धड़ाधड़ जो है पैसे बाँटे हैं, लेकिन रिकवर करने में जो है प्रॉब्लम आई है। लेकिन हम लोग जो है सीधा पहले पहुँचते हैं इनके एनपीएस के सेगमेंट पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। मार्च 2021 में आप देखेंगे रिटेल ग्रॉस एनपीए 4% के, और ये हल्का-सा कम होकर जो है 3.86% पे पहुंचा है। इंप्रूवमेंट आया है इसके अंदर में। तो यानी कि वी वैद्यनाथन का स्ट्रैटेजी जो है ठीक है अभी इस फिगर्स के हिसाब से। तो वैसे 4% का एनपीए भी बहुत ज्यादा होता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। 3.86%, ठीक है, इंप्रूवमेंट दिख रहा है, लेकिन भाई अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है, ओके फाइन। कॉर्पोरेट नॉन इंफ्रा की बात करते हैं तो वो उसमें काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आया, नहीं कॉर्पोरेट सेक्टर इतना हिट होते हुए नहीं दिख रहा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर में। और पूरा का पूरा दोष जो है वो गया है इंफ्रास्ट्रक्चर में। आईडीएफसी काय के लिए फेमस थी? इंफ्रास्ट्रक्चर लोन देने के लिए। अब इसमें आप देखेंगे 5.76% के एनपीएस हो गए हैं 15.65%, और नेट एनपीएस की बात करें यहाँ पे तो 1.35% से ये हो गया 9.84%, और यही मेन रीजन है कि इनका एनपीए जो है शूट अप होते हुए दिख रहा है। हालांकि लोन बुक के हिसाब से अगर आप देखें तो ये अपनी बहुत सारी लोन बुक जो है रिटेल के अंदर में कन्वर्ट कर चुके हैं, कॉर्पोरेट में जो है काफी कम कर दिया है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो ओवरऑल जीएनपीए पर या फिर एनएनपीए पर जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है। 4.15% का इनका जीएनपीए हो गया है 4.61%। तो बड़ा तो है, स्ट्रेस तो है, ये सीधा सीधा दिख रहा है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स का एनपीए यहाँ पर ज्यादा बढ़ा है, प्रोविजन बढ़ा है, इसकी वजह से लॉस बहुत ज्यादा है। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखिए कि इनका जो टोटल लोन पोर्टफोलियो है उसमें बहुत ही कम पोर्शन नहीं कहेंगे, 25-30% एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, आप उनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को जो है देख सकते हैं, बीएससी की साइट पे मिल जाएगा। तो ये बहुत सारा अपना जो अपना लोन असेट था उसको जो है रिटेल में कन्वर्ट कर चुके थे, और इसीलिए जो है आप प्रपोर्शनेटली देखेंगे तो इतना इफेक्ट उसका नहीं पड़ना चाहिए था। अब क्या इसमें इस प्रेजेंटेशन यानी कि इस स्लाइड से ये समझ में आता है कि वी विद्यानाथन की जो स्ट्रैटेजी है या फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की स्ट्रैटेजी है वो काम कर रही है, बिकॉज रिटेल में तो आपके एनपीएस कम हो गए। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बताया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के एनपीएस बढ़ गए तो वहां पे लोन भी बहुत ज्यादा बचा नहीं है। तो ओवरऑल जो है मिक्स पिक्चर यहाँ पर दिखती है, एक कंक्लूडिंग चीज यहाँ पर नहीं दिखती है। अब बात करते हैं कासा डिपॉजिट्स की, जो कि ऑलमोस्ट फुकट में मिलता है। और हाँ, करंट अकाउंट तो फुकट में है, सेविंग अकाउंट के लिए जो है कुछ इंटरेस्ट जो है आपको देना पड़ता है। ये 7% से सेविंग इंटरेस्ट दिया करते थे, और ये खाते खुलाने के लिए जो है सबसे बेस्ट तरीका है। और उसके बाद में जो है इन्होंने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, और इसके चलते आप देख सकते हैं कि इनका जो कासा परसेंटेज टू डिपॉजिट रेशियो है वो हल्का सा जो है नीचे आया है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, 1% ही नीचे आया है। और ये लॉन्ग टर्म रहता है बिकॉज दूसरी बैंकें भी इतना ज्यादा कुछ ऑफर नहीं कर रही है, और जो पैसा रखते हैं बैंक के अंदर में वो लोग थोड़े समझदार होते हैं, वो थोड़ी अच्छी ब्रांडेड बैंक के अंदर में जो है ज्यादा पैसा रखना पसंद करते हैं कंपेयर टू द स्मॉल फाइनेंस बैंक। हालांकि अभी निर्मला सीतारमन जी ने ये कहा है कि आपको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो चलिए देखते हैं ये कैसा फोल्ड होता है, ये चीजें कैसे जो है अनफोल्ड होती है आने वाले क्वार्टर के अंदर में। अगर हम लोग बात करते हैं कि टोटल कासा डिपॉजिट की, तो ये 45,896 करोड़ से हो गया है 46,439 करोड़। तो यहाँ पर डेंट नहीं आया है, और एक पॉजिटिव चीज दिखती है। ब्रांच एक्सपांशन जो है यहाँ पर चल रहा है, लगभग 6 ब्रांचेस इन्होंने यहाँ पर खोली है, तो दैट्स रियली वेरी गुड, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुद्दे की बात करते हैं, भाई क्या करना है इस बैंक के साथ में, ठीक है। तो अगर आपने 17 रुपए पर ये शेयर लिया था, मैं बात कर रहा था जनवरी 2021 में, और वहां पर मैंने एक वीडियो बनाया था, मेरे ख्याल से पिछले साल एक वीडियो बनाया था जहां मैंने कहा था कि जनवरी 2021 में मैं देखूंगा इस बैंक का क्या करना है, उसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 17 रुपए पर ये शेयर आ गया था, 17 रुपए में जिसने बाइंग की है तो वो यहाँ से एग्जिट कर सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे एक डाउनफॉल आएगा। डाउनफॉल इतना भी ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन 40 रुपए पर एक वैल्यू बाय हो सकता है, बिकॉज बैंक ने मेहनत तो की है, बैंक ने अपना रिटेल फ्रेंचाइजी बढ़ाने के लिए काम तो किया है, स्ट्रैटेजी जी इनकी काम आई है, लेकिन पैंडेमिक की वजह से इश्यूज आए, अब रुकना तो पड़ेगा। और इसी बैंक में नहीं बल्कि दूसरी बैंक्स में भी आपको रुकना पड़ेगा, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर में भी प्रॉब्लम है। तो अगर आपको कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी है तो यहाँ पैसे न डाल के आप जो है वहां पर जा सकते हैं।
और अगर आप इसमें ऑलरेडी है तो आपको इसमें लॉस बुक नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो है आप इस बैंक को 2 से 3 साल जो है टाइम दीजिए। मेरे हिसाब से जो है लॉन्ग टर्म में अच्छा बैंक करेगी। अभी भी जो है पॉजिटिव चीज़ें जो है इसके अंदर में है। ब्रांड बिल्डिंग की है और मैं अभी नंबर से ज़्यादा जो है बिलीव करता हूँ ब्रांड पर, किस तरह का ब्रांड वो कंपनी बना रही है। ज़ोमैटो की लिस्टिंग हुई, काफ़ी महँगा जो है उसका लिस्टिंग हुआ, वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा है, बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स कह रहे हैं। लेकिन न्यू एज कंपनीज़ है, ब्रांड बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कंज़म्पशन जब करते हैं तो आप हमेशा सोचते हैं कि ज़ोमैटो आपको अच्छी क्वालिटी देगा, टाइम पे फूड देगा। ये जो साइकोलॉजी जो कंज़्यूमर के अंदर में बैठी हुई है, भाई काम तो कोई भी मोबाइल करता है लेकिन एप्पल को ही जो है हम लोग ज़्यादा प्राइस क्यों देते हैं? किसी के हाथ में एप्पल का मोबाइल है, आईफ़ोन है तो हम उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट भी देते हैं कभी-कभी। हमेशा नहीं देते, लेकिन कभी-कभी जो है रिस्पेक्ट देते हैं। सो व्हाई इट इज़ सो? ब्रांड। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपनी ब्रांड पर जो है अच्छा काम किया है और कुछ वीडियोज़ मैंने और देखे थे जहाँ पे मुझे पता चला कि टेक्नोलॉजी पर भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। तो आपको टाइम देना चाहिए इस बैंक पे। नई एंट्री तो 40 के लेवल्स पर जो है 42 के लेवल्स पर आप यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ी स्टोरी को जो है इंटैक्ट ही रखा जाएगा जब तक 1-2 क्वार्टर नहीं आते और मुझे ऐसा लगता है जो रिटेल बुक के अंदर में स्ट्रेस आया है, वो रिकवर भी उतना ही फास्ट होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि रिकवर और फास्ट होगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको लगता है नहीं इतना जल्दी रिकवर नहीं होने वाला है, तो भी मुझे कमेंट करके बताइए। एंड यस इसी तरह के और वीडियोज़ मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।